अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से। उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर आफियत से होंगे। अप्रैल की 8 तारीख इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, मंगल के दिन के लिए 2025। कबल इसके की डिटेल की तरफ चलें। मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप हजरात से कि चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नथिंग, कुछ भी नहीं। अलबत्ता ये दरख्वास्त मैं जरूर करूंगा कि तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें और एक मरतबा इस्तगफार कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूशी और इस्तगफार की बरकत से मुझे बोलने में आसानी कर देंगे, आप हजरात को समझने में आसानी कर देंगे। देखिए, सबसे पहले कबल इसके की डिटेल में चलें। आपको पता है रोजाना मैं जो है वो आपको डाटा, कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं सुबह के टाइम पे, वो आपको बताऊंगा सुबह और आफ्टरनून में, जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती हैं चीजें। अब आपने डेली में मैं यही बताया करता हूं कि ये जो डबल स्टार होते हैं ये वाले होते हैं मीडियम इंपैक्ट न्यूज, ठीक है। अलबत्ता हमने ढूंढने होते हैं ट्रिपल स्टार, ठीक है जी। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि देयर इज नो ट्रिपल स्टार टुमारो, ठीक है नहीं जी। सुबह सुबह यानी आज समझ लें, अभी नाइट तो ऑलमोस्ट चेंज ही है। तो मैं ये देखिए, आप यहां पे आप देखिए, ये एनजेडी का है, न्यूजीलैंडी डॉलर, और जापानीज यन का है जी। ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। तो कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जाए रात के 11 बजे तक। एफओएमसी मेंबर की थोड़ी सी स्पीच है, ये इतना इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है जी, बाकी कोई नहीं है जी। अलबत्ता इसमें अगर हम इसको, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज कोई भी नहीं है जी जिसके बारे में ये कहा जाए कि कल मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है जी, ठीक है जी। लेट्स मूव ओवर टू गोल्ड जी एंड डॉलर जी। देखते हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है जी। टेक्निकल को देखते हैं। ये है हमारा सिल्वर का चार्ट। पहले हमने वीकली खोला हुआ है। आप यहां पे देखिए, मार्केट वीकली के अंदर यहां पे रेंज बाउंड थी इस एरिया में, और ये एरिया था 25.97 और ये तकरीबन 23। तो 200 पॉइंट जो है इसके अंदर मार्केट फंसी रही। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और अगले एरिया में चली गई। और ये देखिए आप, ये प्राइस एक्शन में इसको अपवर्ड कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये पिछला वीक मार्केट कैसे गिरी और आज इस हफ्ते से मार्केट दोबारा उठना शुरू कर रही है। क्यों? उसका रीजन क्या है? ये वीकली सपोर्ट एरिया था जहां पे मार्केट आई सुबह और उठ रही है यहां से, ठीक है जी। इसको अगर हम देखेंगे थोड़ा सा डेली में, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूं ताकि आपको पीछे का बैकग्राउंड भी नजर आए। ये देखिए, ये एरिया, ये प्रीवियस एरिया था, अब ये गई है यहां पे। ये सपोर्ट एरिया बनता था। इसको पीछे देखिए, मैं साफ करता हूं। हमेशा पिछले जो हाई और लो होते हैं उनको देखते हैं, तो वो वीक आपको बन जाती है सपोर्ट। ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो ये वीकली है, विच इज वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको डेली में देख लेते हैं। ये सिल्वर का डेली का चार्ट है जी। पहले आपको वीकली दिखाया, अब इसमें ये देखिए, ये वो जो वीक वाली थी ना, उसके बाद ये डब्बा यहाँ में हमने बना दिया, और इसके बाद इसने ये एंगल बनाया, और एंगल के बाद मार्केट ऊपर गई है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस पे आते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इस टुकड़े को देखते हैं कि ये क्या कहता है। एक मिनट जी, इसको बड़ा करते हैं जी, और इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये डेली में चैनल हमने बनाया था, मार्केट गिरी गिरी गिरी, और ये देखिए मार्केट ने रिजेक्शन ले ली यहां से। क्यों? उसकी वजह क्या है? एक मिनट मैं आपको ये बताऊं कि यहां पे पीछे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। ये देखिए, ये जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है एक्चुअली, ये देखिए, ये स्पोर्ट एरिया था इसका, ये स्पोर्ट एरिया था, ये वाला, ये आगे आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आगे लेकर आए तो ये एक्सपोर्ट एरिया था हमारा, जहां से मार्केट उठी है। जबरदस्त तरीके से इसने रिस्पेक्ट दिया मार्केट को, इस एरिया ने। ये देखिए, इस लाइन को अगर हम खींच के आगे लाएं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये रीजन क्या है। ये लीजिए, मैं इसको एक्चुअली आपके सामने इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस तरतीब के साथ ये काम किया जा रहा है। ये लीजिए, ये देखिए, ये तो ये एक थी सपोर्ट जिसकी वजह से मार्केट यहां से उठी है, ये वाली, ठीक है जी। ये यहां से उठी है मार्केट। अब उठने के बाद अब क्या हो रहा है ये देखिए जरा। अभी इसको बड़ा करते हैं, एक मिनट। मैं एक्चुअली चाहता हूं आपको कुछ सिखाना, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अहबाब जो है ना जी, वो ये देखिए,
इस सूरत के अंदर जो है मार्केट जब यहां से उठ रही है, सुख साफ कर लेते हैं, तो ये देखिए 2977, अगर मार्केट इससे ऊपर होगी तो फिर अगला पॉइंट नोट कीजिए, ये है 30, पूरा 30 है, फिर 3014 है, 3023 है, और ये देखिए 3052 है, 3098 है, 3172 है और 3245 है। तो इस वक्त हमें जो बताया जा रहा है वो सिल्वर के अंदर मूवमेंट अपवर्ड शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये वॉल्यूम था, ये डेली की वॉल्यूम की कैंडल थी, ये भी रेड है, ये भी रेड थी, ये भी रेड है, ये भी रेड थी। अब ये ट्रांसफर हो चुका है, ये हो रहा है, नट चुका है बट हो रहा है किसमें, बाइंग की तरफ। ठीक है जी, तो ये है किसका जी, आपके सामने सिल्वर का चार्ट जी, ये वाला, ये सिल्वर का चार्ट है आपके सामने, ये उसकी डिटेल। डॉलर इंडेक्स को पहले देखेंगे, बट ये नॉट डेली, हम पहले देखेंगे H4 में। ठीक है जी, ये देखिए H4 के अंदर खुला हुआ है डॉलर इंडेक्स, और मैं गुज़श्ता कई दिनों से आपसे कह रहा था कि ये जो एरिया है इसका, इसने इसको तोड़ा है और नीचे आई है मार्केट। अब ये रीटेस्ट करने जाएगी, मैंने आपसे कहा था। रीटेस्ट के बाद क्या है कि यहां से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। एक पॉइंट ये होता है, ये 60% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाए रीटेस्ट करने के लिए तो नीचे आती है। समटाइम ऐसे है कि अगर इसने ट्रेंड चेंज ही करना है तो फिर यहां से बाहर निकलेगी, इधर जाएगी, फिर इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर भागेगी। ठीक है जी, अभी ये कैंडल गुज़श्ता, ये चूंकि 4 घंटे की कैंडल है H4 की, तो इसमें ये देखना होगा कि ये देखें, ये गई, ये इधर रुकी रही और ये बड़ी कैंडल इसने बनाई और आपका गोल्ड इसकी वजह से नीचे गिर रहा है और यहां से अब इसको रिजेक्शन मिल रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके लिए? ये एरिया है 103.50 और 103 तकरीबन 103 पूरा, ये $50 का एरिया, ये वाला 50 पॉइंट का एरिया है। तो इसमें हमने देखना यह है कि यहां से डॉलर को रिजेक्शन मिलनी चाहिए। जब यहां डॉलर को रिजेक्शन मिले तो गोल्ड को अबव अप साइड इसको ट्रेंड लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम चेक करते हैं, सबसे पहले गोल्ड के ट्रेंड को चेक करते हैं। ये देखिए, ये है गोल्ड का ट्रेंड, ये H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको चेक करते हैं। ये क्रॉसओवर चेक करते हैं, देखिए ये वाला। ठीक है जी, ये EMA 150 और EMA 365। डेली में आपको ये चीज चेक करवा के बताता हूं ट्रेंड को चेक करने के लिए कि ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। तो दिस इज आवर स्टाइल टू चेक। ये वाला है EMA 150 और EMA 365 हम लगाते हैं। अब आप देखिए कि यहां पे मार्केट, इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो है, ये इस वक्त मार्केट कहां आपकी, ये देखिए, ये 30 75 और ये ऑलमोस्ट 30 आपकी 55 52 का एरिया। अब आप देखिए, द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपका ये जो गोल्ड है H1 में, ये क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ, डाउन आ रही है ये मूविंग एवरेज भी, और ये थोड़ी सी ऊपर जाके, प्लीज इसको देखिए, ये लिटिल बिट फ्लैट है। इसको मैं बड़ा करूंगा, देखिए नीचे आ गई मार्केट, डबल बॉटम बना रही है, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई। बट अभी देखना यह है कि जब तक ये इसको क्रॉस ना करे, रेड ऊपर ना चली जाए, हम ट्रेंड चेंज नहीं कह सकते। इम्पॉसिबल टू डिसाइड कि ट्रेंड चेंज हो गया, नो, स्टिल द ट्रेंड इज अप। ठीक है जी, ये इसका वेट करना होता है इसका। अब यहां पे देखना ये पड़ेगा कि ये रेड जो है, ये रेड वाली, ये इसका बिहेवियर क्या है, ये तीर की तरह ऊपर है या आगे से ये छोटी बहुत टेढ़ी हो रही है, ये भी चीज चेक करनी होती है। उसकी रीजन क्या है, ये देखिए, यहां पे पीछे आए, ये देखिए, ये रेड का रीजन, ब्लू नीचे आई थी, ये यहां पे एक पैगाम मिल गया था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। बट नो, हमने जब इसको देखा, इस रेड को, ये देखिए, ये रेड बिल्कुल फ्लैट जा रही थी, तो ये क्या पैगाम दे रही थी कि ना 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 ना, ये ब्लू वापस आने वाली है और मैं फिर नीचे उतरूंगी। ये एक मैसेज था इस एरिया में, ये देखिए। हाँ, अलबत्ता इस तरह अगर ऊपर जाए तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है कि नाउ इट्स गोइंग टू क्रॉस ब्लू वन, यानी 150 को क्रॉस कर रही है। नो वे, तो ये फ्लैट थी, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि आखिर आके नीचे हो गई और ब्लू से ऊपर हो गई। स्टिल सेम पोजीशन सिंस लास्ट फ्यू आवर्स। हम यहां पे अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा भी बड़ा करूंगा, आप इसको गौर से देखिएगा लास्ट वाले पॉइंट को, ये वाला, ये देखें आप, मैं इसकी बात कर रहा था, ये ऊपर जा रही है, बट ये लिटिल बिट ये प्लान हुए जा रही है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए, क्या कि स्टिल वी हैव टू वेट फॉर दिस वन, क्रॉस ओवर का। जब तक क्रॉस ओवर ना करे तो हम इसको ट्रेंड चेंज नहीं कह सकते। अच्छा जी, इसके अलावा H1 में एक स्ट्रेटेजी में आते हैं। ये देखिए H1 है, ये भी गोल्ड का H1 है, और इसमें क्या है, हमने ये देखिए इसको चैनल बना लिया, बट द इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी, आप इसमें देखिए H1 के अंदर डबल बॉटम, ठीक है कि नहीं,
ये भी और ये भी डबल बॉटम के बाद मार्केट जब इस तरह से नीचे आती है, इस तरह से चैनल बनाते बनाते, तो फिर वो क्या करती है, चैनल से निकल के जब डबल बॉटम बनाती है तो इसका एक निशान, इसकी एक सिग्नल क्या होता है, नाउ देयर इज अ गोइंग टू टाइम फॉर द डिसीजन, क्या कि ये दोबारा इस चैनल को लगे जाके 3015-16 के एरिया को लगे, फिर नीचे आए, फिर इस चैनल को यूं चलाए, नो, अगर ये भी नहीं है तो फिर बाहर निकले, 3030 की तरफ जाए, वापस आए, 3015-16 इसको लगाए, चैनल को। ये गोल्ड जो है ये डेली में आपके सामने खुला हुआ है। आप यहां पे एक चीज को नोट कीजिए, कितने दिनों से मार्केट मुसलसल गिर रही है, 1 2 3 4, चौथा कंसेक्यूटिव डे है मुसलसल रेगुलर मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है जी। और नीचे अगर हम इसको यहां पे इस ट्रेंड लाइन को लगाएं जो यहां से यूं आई थी, जब हमने यूं लगाई तो ये ट्रेंड लाइन यहां पे आ रही है, यहां, यानी इसका मतलब क्या है कि ये बन सकती है, इसकी पोजीशन अगर नीचे आती है, 1 मिनट, ये देखिए ये बनती है जनाब 2965, ये 65 का एरिया जी, 60-62 का एरिया, 2965, और फिर आपका ये एरिया है, ये वाला, ये एरिया है आपका, इसको साफ कर लेते हैं, और ये आपका जो एरिया है ये देखिए 2950-55 का एरिया। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो इसको ये एरिया 2950-55 और 2900 ये वाला एरिया है, ऑलमोस्ट आपका 30 तक, वेरी स्ट्रांग एरिया है जी ये वाला। ठीक है जी। हाँ, एक बात होती है कि मार्केट अगर अपना बिहेवियर चेंज करती है, नीचे की तरफ आती है, देखें मार्केट के दोनों अतराफ होते हैं, डाउन भी है, अप भी है। ठीक है जी। यहां तक तो आप इसको बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इसको यहां तक इसको अप ही देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से नीचे 2880 लॉन्ग टर्म की बात है, इससे नीचे आके क्लोज देती है यहां पे वीकली क्लोजिंग, तो फिर आप कहेंगे मार्केट का ट्रेंड दोबारा नीचे का प्रेशर हो सकता है। ठीक है जी। ये करेक्शन बहरहाल मैं आपको कई दिनों से कह रहा था, मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, और ये आप देखिए यहां से 3167, 3168 कर लें, बल्कि ये 79 भी है, और करंटली आपकी मार्केट चल रही है 2970 के एरिया में, तो ऑलमोस्ट ये $200 की मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट आपकी दे चुकी है। ठीक है जी। मैं ये कह रहा था कई दिनों से कि मार्केट गिरेगी तो गड़म करेगी और नीचे आवाज भी आएगी और कम से कम $100 गिरेगी, तो ये देखें आपकी मार्केट 4 दिनों के अंदर अंदर $200 गिर गई है। ठीक है जी। तो ये है डेली का पॉइंट अगर नीचे आती है मार्केट, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, कौन सी, ये आप इसको देखिए, हमारे इस टूल को, ये फिबोनाची टूल हमारा ये क्या कहता है, ये देखिए ये वाला, ये कहता है कि आजा ना भाई, आजा आजा, ये देखिए ये कहता है कि अगर मार्केट यहां 2970 से ऊपर उठती है तो 23.63017, 38.2 3045 3017 ऊपर की सूरत में, नीचे बता दिया आपको 3045, ये 38.2 है जी गोल्डन रेशियो फिबोनाची, और 50% जो है वो आपकी बनती है 3069। ठीक है जी। और इसी तरह से 3092 ये तक दिखा रहा है 61% ये वाली। ठीक है जी। ये, और देन उसके बाद फिर 3167 और वो, तो इसके बाद अभी हम देखते हैं H4 में, इसको देखिए H4 में ये ट्रेंड लाइन लगाई हमने, इधर से ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, और ये ट्रेंड लाइन लगा ली। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया। आप इसको देखिए, इसको देखिए, ये वाले को, ये वाले को, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, ये देखिए यूं गिरी है। ठीक है जी। और अगर यहां से नीचे आती है तो ये वाला सपोर्ट एरिया इसका 2900 वही आ गया 40-50, फिर दूसरा ये एरिया है 2900 वही आ गया 30, जो पीछे आपको बता चुका हूं, और तीसरा है आपका वही ऑलमोस्ट 2880। ठीक है जी। बट और ये देखें आप, आपके सामने मार्केट प्रोफाइल के, ये मैंने वीकली
ये देखिए ये वीक के हैं, ये करंट वीक जो कल से चल रहा है, ये उससे पिछला हफ्ता, ये उससे पिछला हफ्ता, ये उससे पिछला हफ्ता और ये उससे पिछला हफ्ता। अब आप देखिए मार्केट गिरती जा रही है मुसलसल यहाँ से, और इस वक्त जो है ये जा रही है 2947, 2947। अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये 2947 और 2916 ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल हैं, और 2880 ये वाला, ठीक है जी। लेकिन आपकी मार्केट जिस तरह से गिर रही है, एक बरादराना मशवरा, ऑनलाइन वाले हैं या फिजिकल वाले, ये जो सूरत-ए-हाल मार्केट की इस वक्त चल रही है ना, मैं कभी भी आपको राय नहीं दूंगा कि आप गोल्ड को इस वक्त बाइंग में रहें या सेल में रहें। आपको मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब मार्केट की वर्स कंडीशन इस तरह की हो जाए, बिल्कुल बेहंगम जो है, यानी ये ना तो ये चल रही है जियोपॉलिटिकल और ना ये चल रही है टेक्निकल, ये ट्रेड वार है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, जब ट्रेड वार शुरू होती है तो कोई पता नहीं होता, रात को मार्केट आसमान पे और फिर सुबह मार्केट फिर जमीन पे दूसरे दिन। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है इस पोजीशन के अंदर, हाँ थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं अगर कोई एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं वो बेशक मार्केट में रहें, लेकिन इस पोजीशन के अंदर ये कह देना कि जी यहां से बाइंग कर लें, यहां से सेल कर लें, कोई आइडिया ही नहीं छोड़ा मार्केट ने कि किस तरफ मार्केट जो है वो क्या क्या कुछ कर सकती है, ठीक है ना। तो बस यही है, मेरी सजेशन ये होती है कि मार्केट से दूर रहा जाए अनटिल जब तक मार्केट किसी डगर पे बैठ ना जाए, ठीक है ना जी। तो ये थी बहरहाल मेरी एक जाती राय। बाकी ये बिजनेस है, इसके अंदर हर आदमी अपने अपने बिजनेस को बेहतर समझता है, ठीक है सर। तो ये थी एक ब्रीफली बात जो आपको मैंने समझा दी है। डॉलर की भी बात आपको आपके सामने कर दी, सिल्वर की भी कर दी, गोल्ड की भी कर दी, फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो भी आपको बता दिया। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ, कुछ साथी हमें रोज़ाना कहते हैं कि जी वो हमें कुछ सिग्नल तो हम नहीं कहते, लेकिन कुछ हमें पॉइंट बताया करें, कहाँ से क्या करें। मेरी टीम काम करती रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो टीम आपको हेल्प करे तो ये इस नंबर के ऊपर आप जो है वो अपना ईमेल वगैरह और नंबर वगैरह लिखें। नीचे ब्रोकर का हमने लिंक दिया हुआ, उसमें जाएं, अकाउंट बनाएं और फिर इसको अपडेट करें यहाँ पे, ठीक है जी। इंशाल्लाह जो भी हमारे पास अपडेट होगी मिलती रहेंगी जी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इवन देन ये चीज़, ये नंबर और ये ब्रोकर को लाइक करना, ब्रोकर को अकाउंट बनाना, नॉट फॉर मी, चूंकि रोजाना लोग पूछते हैं, मैंने इसलिए कहा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, नथिंग, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिले, तो फिर बेशक आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो ऑटोमेटिकली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा दूसरा एक और चैनल है, मैंने कल उस पर वीडियो डाली थी, वो लर्निंग का जी, लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है जी। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो भी वीडियो होगी कैंडल स्टिक पैटर्न की कल मैंने बनाई थी आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं गोल्ड इज गोल्ड, ये बात जरा फिक्रा जहन में रखिए। कहते हैं गोल्ड इज गोल्ड, सुनता सबकी है, करता अपनी मर्जी है, लेकिन याद रखिए आखिर में वही होता है जो मेरे अल्लाह चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी दुआओं का तालिब आपका भाई हसीब अब्बासी, इस्लामाबाद।